गुरुवार रात क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय पर बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने असहमति जताई और उसका खुलकर विरोध किया, जिसके बाद शुक्रवार को कई कांग्रेसी नेता उमेश शर्मा के ऑफिस पहुंचे। इसमें विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकरीवाल ने पहुंचकर उमेश शर्मा को रंग लगाया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि इस निर्णय को लेकर वह विरोध कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ पहली होली है, लेकिन जिला प्रशासन से चर्चा होने के बाद वे घर पर ही होली दहन करेंगे। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि होलिका दहन हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। इस त्योहार पर ही रंग डालने के बाद साल भर के त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए प्रशासन हम तो रंग डालने जाएंगे, प्रशासन को फांसी लगाना हो तो लगा दे। वहीं विनय बाकरीवाल ने भी सवाल उठाया, क्यों नहीं क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में किया गया हमें शामिल। नियम बनाए गए हैं, उसको कैसे देखना है? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का जो निर्णय था, उस निर्णय के प्रति मैंने असहमति का भाव दर्शाया था और असहमति का अर्थ विरोध नहीं होता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता थी कि होली जो है वो हमारी सनातन परंपरा का एक अविभाज्य पर्व है और होली के बारे में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने यही बताया कि होली जो है वो ताप, व्याधि, रोग, दुख, दारिद्र्य सब का नाश कर देती है। मुझे लगता है कि कोरोना का काल में भी अगर होली जलती है तो व्याधियों का नाश ही होता है। तो मेरा भाव केवल इतना सा था कि होलिका का दहन जो है उसको प्रतीकात्मक रूप से करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आप संख्या की सीमा तय कर दीजिए, आप निर्धारित कर दे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अधिकतम 5 लोग रहेंगे, इससे ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। एक तो भाव ये था कि परंपरा का पालन भी हो जाए और नियमों का भी सावधानीपूर्वक पालन कर लिया जाए, उसके पीछे का भाव ये था। दूसरा, मैंने एक विषय उठाया था धुलेंडी पर रंग डालने का। रंग डालना अलग विषय है, रंग खेलना अलग विषय है। रंग डालना और रंग खेलना दो अलग अलग बातें हैं। रंग वहाँ डाला जाता है जिस परिवार में गमी होती है। मैं इस वेदना, इस पीड़ा से अभी 6 माह पहले गुजरा हूँ। मुझसे ठीक बड़े वाले भाई असामयिक, अस्वाभाविक और अकल्पनीय मौत को प्राप्त हो गए। मेरा पूरा परिवार इस समय उस त्रासदी से उभरा नहीं है। तो जब स्वजन आते हैं, परिजन आते हैं, नातेदार, रिश्तेदार आते हैं तो वो होली का रंग डालते हैं और होली का रंग डालने का अभिप्राय ये होता है कि अब हमारे घर में आगे के लिए कोई भी शुभ प्रसंग हो पाएगा, मंगल प्रसंग हो पाएगा। अगर होली का रंग नहीं डलता है तो फिर कोई भी मांगलिक प्रसंग, कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता है। वर्ष भर तक सारे काम स्थगित कर दिए जाते हैं। तो ये मेरा पीछे का भाव था, एक बात। दूसरा, आज मेरी इंदौर के जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख सदस्य हैं, सबसे लगभग चर्चा हुई है। मैंने माननीय सांसद जी से भी चर्चा करी है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष जो हैं गौरव रणदीवे जी, उनसे भी बात की है। माननीय शंकर ललवानी जी से भी बात हुई है। इंदौर के जिला कलेक्टर जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने सविस्तार मुझे सारी बातों की जानकारी दी। और ये जो अप्रिय निर्णय हुआ है, इस अप्रिय निर्णय के पीछे के तर्क, कारण उन्होंने बताए हैं और मुझे लगता है कि जो तर्क, जो कारण उन्होंने बताए, प्रथम दृष्टया उससे सहमत होना बनता है। उनका ये मानना है कि अगर एक धार्मिक परंपरा के लिए छूट दी जाएगी तो फिर सभी को समान रूप से छूट देना पड़ेगी। क्योंकि होलिका का दहन भी उसी दिन है, उसके बाद फिर शबे रात भी उसी दिन है। अब आप होलिका का दहन की अनुमति देंगे, फिर शबे रात की भी अनुमति देना पड़ेगी। बहुत बड़ा हजूम, बहुत बड़ी भीड़ सड़कों पे आएगी और कोरोना जिस तेज़ी से पैर पसार रहा है, कोरोना को और फैलने में ये सारी चीज़ें जो है वो मौका प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण, फिर हमारे ईसाई समुदाय के बंधुवर हैं, उनका ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है। तो एक धार्मिक त्यौहार को अगर अनुमति प्रदान करी जाएगी तो सबके साथ ये समान व्यवहार करना पड़ेगा। ये जिला कलेक्टर जी ने मुझको अवगत कराया इस बात से। उन्होंने कहा कि उमेश भाई, हमारी जो व्यवस्था है वो ये है कि हमारी प्राथमिकता है कि शहर में कोरोना पर नियंत्रण पाना है ताकि नागरिकों की जान की सुरक्षा रहे। हम लॉकडाउन जैसी अप्रियता से बचना चाहते हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया थोड़ी सी सख्तियाँ कर रहे हैं। उनसे बात करने के बाद, सांसद जी से बात करने के बाद, नगर अध्यक्ष जी से बात करने के बाद मुझे लगा कि यह निर्णय अप्रिय है। इस निर्णय से असहमत हूँ, पर इस निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए। असहमति के बावजूद खड़ा होना चाहिए, अप्रिय निर्णय होने के बावजूद खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय लोकहित में है, यह निर्णय शहर हित में है। तो इसलिए फिर मैंने अपने स्तर का मध्य मार्ग निकाला है। मैं होलिका का दहन करूंगा, अपने परिवार में 5 कंडे लगाऊंगा, उन 5 कंडों को तगाड़ी में रख के अपने घर में होलिका का दहन करेंगे और वहीं पर सुबह जो हमारी परिवार की महिलाएं हैं, घर के अंदर ही उस होली का पूजन ठंडे पानी से जो किया जाता है, होली ठंडी करना जिसको कहते हैं, वो करेंगे। धुलेटी का जो रंग डलता है, तो मैंने विद्वान पंडितों से राय लिए।
मैंने कहा कि ऐसे संकट के काल में क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि हमारे परिवार में सारे शुभ और मंगल काम रुके रहेंगे। तो उन्होंने ये मध्य मार्ग निकाल के दिया है कि परिवार की कोई ऐसी कन्या की जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो पूरे परिवार वालों पर केसरिया रंग डाल देगी, तो ऐसा माना जाएगा कि रंग डल गया है और हम शुभ और मांगलिक काम कर सकते हैं। तो इस मध्य मार्ग को हमने अपने लिए आत्मसात करा है। और मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं भले ही निर्णय से असहमत हूँ, पर लोक हित में, नागरिक हित में इस निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इस समय जो सांसद जी ने मुझे तथ्य बताए हैं, जो नगर अध्यक्ष जी से बात हुई है, जो इंदौर के जिला कलेक्टर जी ने विस्तार पूर्वक मुझे बताकर आग्रह कराया कि मुझे अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि व्यापक हित में मुझे पुनर्विचार करना चाहिए। एक बात और एक आखिरी बात, फिर मुझे लगा कि ये जो विषय मैंने सद्भावनापूर्वक उठाया था और जिसका सीधा सीधा संबंध और जिसका सीधा सीधा स्वरूप सामाजिक परंपरा और मान्यताओं से जुड़ा था, उसका बहुत योजनापूर्वक राजनीतिकरण किया जा रहा है। उसमें राजनीतिक दुर्भावना का प्रवेश हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे राजनीतिक उपकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं 1983 का कार्यकर्ता हूँ और बहुत परिपक्व कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी तो इतना आसान नहीं है कि कोई मुझे राजनीतिक उपकरण बना पाए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का जो आह्वान है, अपना घर अपनी होली, मैं प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक मुख्यमंत्री जी के उस आह्वान पर साथ में खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री को सबको लेटर लिखा है कि हमको उस कमेटी में नहीं बुलाया जा रहा है। उन सबका जवाब आया, सबका कलेक्टर साहब का उसका लेटर भी आया, मेरे पास उसका सबूत है मेरे पास कि मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको लिखा है कि हम जनप्रतिनिधि होने के बाद हमारे विधायक, कांग्रेस के विधायक भाई विशाल पटेल जी हो या जीतू पटवारी जी हो या मैं हो या शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हो, इनको 2-3 मीटिंग बुलाया, उसके बाद हमको बुलाना बंद कर दिया गया। तो उसके लिए जो इंदौर शहर में हित के निर्णय होने जा रहा है वो गलत हो जा रहे हैं और कुछ लोग मिलकर निर्णय जब आपकी सरकार थी, विनय जी, जिस ताकत से आपने पूछा उस ताकत से पूछ रहा हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों उमेश शर्मा के पास आने कारण क्या? कांग्रेस के सारे नेता उमेश शर्मा के पास क्यों हैं? दुख प्रकट करने आए हैं, उनके साथ खड़े रहने आए हैं कि उस निर्णय के खिलाफ साथ में खड़े हैं? हम उमेश शर्मा जी के पास इसलिए आए हैं कि उमेश शर्मा जी ने हिंदू धर्म का ये इतना बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार के बिना, क्योंकि जब भी कोई एक्सपायर होता है परिवार के अंदर, रिश्तेदार या समाज के अंदर, जब तक ये रंग नहीं डलता, जब तक कोई शुभ काम, शादी ब्याह या कुछ भी नहीं होता है, तो इस त्यौहार को हमारा निवेदन ये है कि इसलिए मनाया जाए। हम बोल रहे हैं होली खेलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम रंग डालने के लिए जो बैन लगाया, लॉकडाउन लगाया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये त्यौहार जब तक रंग नहीं डलता किसी परिवार के अंदर कोई शुभ काम नहीं होता है। आदरणीय हमारे उमेश शर्मा जी के भी भाई भी एक्सपायर हुए थे और हमारे भाई विधायक भल्लू भैया के वहाँ भी भाई एक्सपायर हुए, आदरणीय कृपा पंडित जी, और समाज के कई लोग, छोटे परिवार, गरीब परिवार के लोग भी एक्सपायर हुए। तो जब तक उनके वहाँ शुभ त्यौहार नहीं मनाया जाता और रंग डालने का तो नहीं बनता, हमका उसका विरोध है। हम जो देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये महामारी फैली हुई है, इस महामारी का संबंध कर रहे हैं, उसका आज तक लॉकडाउन का हो कुछ भी हो हमने संबोधन किया है और हर जगह साथ दिया है। परंतु ये उस टाइम इन्होंने लगाया है जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसके लिए रंग डालने की अनुमति दी जाए और लोगों को छूट दी जाए। हर आदमी चाहता है, कोरोना महामारी चल रही है, आज भी आप देखें हर लोग पालन कर रहा है, हम भी पालन कर रहे हैं, सब लोग पालन कर रहे हैं, परंतु हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो क्राइसिस कमेटी ने, कुछ लोगों ने बैठ के निर्णय लेते हैं और हम लोग किसी भी शहर के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर नहीं लेता। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम 5-5 लाख लोग जनप्रतिनिधि करते हैं, मैं करता हूँ, विशाल पटेल जी करते हैं, जीतू पटवारी जी करते हैं, पर उनको मीटिंग में नहीं बुला के ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो देश के हित में, इंदौर हित में नहीं है। परंतु आज देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, गरीबों के लिए ना, भिखारी के लिए ना, होली के लिए ना, कुछ भी नहीं किया जा रहा। परंतु जो प्लेन के अंदर बैठ के जो 2-2 घंटे प्लेन के अंदर बैठे रहते हैं वो लोग कोरोना नहीं फैला रहे, क्योंकि उनको सपोर्ट करना है, उनको बिजनेस बढ़ाना है, वो नहीं हो रहा है। आदरणीय हमारे मुखिया हैं, हमारे मुखिया हैं आदरणीय शिवाजी जी, वो आते हैं तो पूरे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम देखिए दारू की दुकानें खुली हुई, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि उनको रेवेन्यू चाहिए, हर चीज़ तो खुल रही है, परंतु जो हिंदू धर्म का इतना बड़ा त्यौहार है इसके विरोध में नहीं है। हम इसके विरोध में कि रंग डलना चाहिए, लोगों को त्यौहार मनना चाहिए, भले वो घर में बने, भले होली करना है, हाँ, और उदंग नहीं मचना चाहिए, तो त्यौहार बनना चाहिए। ये कलेक्टर साहब हो, सबको मालूम है हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इसके बिना कुछ त्यौहार नहीं मनाया। इसके बाद